बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया है। आज देखेंगे कि क्या ये जुडिशल कमीशन का जो इजलास है, बल्कि इसकी जो तश्कील दी, ये जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है, ये आइन के मुताबिक दिया गया है या इसमें कोई आइनी सकम मौजूद है। अगर इसमें आइनी सकम मौजूद है तो उस इजलास की क्या हैसियत होगी और उसके तहत जो फैसला जात किए जाएंगे उन फैसलों की क्या कानूनी हैसियत होगी, इसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं उनमें गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है, क्या गवर्नमेंट का जो पलड़ा वो भारी है या जजेस की अक्सरियत है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। 26वीं आइनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। जुडिशल कमीशन 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक 13 रुकनी जुडिशल कमीशन होगा जो 13 अरकान पर मुश्तमिल होगा। उसके अंदर 13 लोग होंगे जिनमें 5 जजेस होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होगा, अटर्नी जनरल होगा, सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर होगा जिसको पाकिस्तान बार कौंसिल नॉमिनेट करती है। उसके साथ 4 गवर्नमेंट के और अपोजिशन के नुमाइंदगान होंगे और एक सिविल सोसाइटी की जो वुमेन होगी जो सिविल सोसाइटी से होगी या कोई माइनॉरिटी का होगा। इस वक्त जो जुडिशल कमीशन की तश्कील दी गई है वो 12 रुकनी जुडिशल कमीशन के लोग जो हैं वो 12 हैं, यानी कि 13 के बजाय 12 रुकनी जुडिशल कमीशन को तश्कील दिया गया है, जो कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है। चूँकि 26वीं आइनी तरमीम में जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं उसकी तादाद 13 है, जिसमें 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 5वां जो जज है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड उसका मेंबर है जुडिशल कमीशन का। और इस तरह 4 गवर्नमेंट और अपोजिशन के मिला के 4 नुमाइंदगान हैं जो सेनेट और नेशनल असम्बली से लिए जाते हैं, और इसी तरह एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, अटर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर और सिविल सोसाइटी का एक नुमाइंदा, उसको मिलाकर 13 रुकनी जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो आइन के 26वीं आइनी तरमीम के मुताबिक। बट इस वक्त जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास बुलाया जा रहा है, ये जुडिशल कमीशन में उस आइनी बेंच का सरबराह मौजूद नहीं है। यहाँ एक कानूनी सकून, अभी 12 रुकनी जुडिशल कमीशन है जिसका इजलास 5 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी साहब ने तलब किया है। अब जब एक जुडिशल कमीशन आइन के मुताबिक बना ही नहीं तो उसके फैसला जात की क्या कानूनी हैसियत होगी। आइन पाकिस्तान के अंदर 26वीं आइनी तरमीम के तहत ये प्रोविज़न नहीं दी गई कि जो पहला इजलास है वो उससे 13वें रुकन के बगैर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो सरबराह है उसके बगैर होगा। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, और ये भी नहीं लिखा हुआ कि आइनी बेंच का सरबराह नॉमिनेट कौन करेगा, इसका भी कहीं 26वीं आइनी तरमीम में ज़िक्र नहीं है। सो एक वाज़ेह लकूना मौजूद है, और इस लकूने को फिल किए बगैर, इसको ख़त्म किए बगैर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना, जुडिशल कमीशन की तश्कील उस रुकन के बगैर, यानी कि जो आइन पाकिस्तान यानी कि 26वीं आइनी तरमीम में 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है, जबकि जुडिशल कमीशन की इस वक्त जो तश्कील है दी गई है, जो सामने आई है हमारे, वो 12 अरकान पर मुश्तमिल है। और ये जो कमीशन की जो तश्कील है यह ख़ुद गैर आइनी है, और इस जुडिशल कमीशन के तहत कोई भी जो फ़ैसला होगा उसमें उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी जब तक इस लकूने को फिल ना किया जाए। 27वीं तरमीम के तहत इसको ख़त्म किया जाए और उस लकूने के और ये वाज़ेह किया जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो सरबराह है, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा, उसको कौन नॉमिनेट करेगा ये भी वाज़ेह होना चाहिए। और ये भी वाज़ेह कर देना चाहिए कि जो पहला इजलास होगा जुडिशल कमीशन का वो उससे एक रुकन के बगैर होगा। अभी तक इसके ऊपर 26वीं आइनी तरमीम खामोश है। थैंक यू।